Now here, class 10 maths exercise 3.5। यहां पर आपको पढ़ना है एक्सरसाइज 3.5। देखिए आपको कुल मेथड है आपका हाउ टू सॉल्व। पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि आपको नहीं आया। और एक और है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड आपको पढ़ाया जाएगा। तो हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं एक्सरसाइज 3.5। इसमें क्या डिस्कशन करेंगे कि अगर आपके पास कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो कब उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, कब उसके मेनी सॉल्यूशन होंगे और कब उसके नो सॉल्यूशन होंगे। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और यहां से चेक करेंगे। तो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.5। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? इट इज गिवन क्वेश्चन 1, x minus 3y minus 3 is equal to 0, 3x minus 9y minus 2 is equal to 0. So what you can say about it on comparing ax plus by plus c is equal to 0 we get। तो इससे पहले इक्वेशन का कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू -3, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -9, c2 इक्वल टू -2। तो वी विल स्टार्ट हियर a1 अपॉन a2, a1 upon a2 1 upon 3, b1 upon b2 -3 -9 -9 क्या हो जाएगा प्लस, दिस इज 1/3, c1 upon c2 what is this -3 by -2, this is 3/2। so what you can see here, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. So what you can say here, this condition there is no solution, there is no solution। तो इसमें आपको क्या फाइंड करना था? where which are following linear equations has unique solution, no solution, then finitely many solution। in this case there is a unique solution, find it by use क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं करना पड़ेगा अगर आपका सॉल्यूशन होगा। फिलहाल यहाँ पर वो सॉल्यूशन है, इसी पे कहानी इसकी खत्म हो। जब इसका सॉल्यूशन ही नहीं है तो हम निकालेंगे कैसे? दिस मच ओनली दिस क्वेश्चन है। नाउ वी आर गोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन कंपेयरिंग ax plus by plus c। ऑन कंपेयरिंग ax plus by plus c is equal to 0. This a1 is 2, b1 is 1, c1 is 5, a2 is 3, b2 is 2, c2 is -8। So what you can say, a1 upon a2 it is 2/3 and b1 upon b2 this is 1/2 and c1 upon c2 this is -9 by -8, it is 5/8। so from above you can say a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। so what is this? Is the unique solution। so here unique solution। and how to find? You can use either elimination method or substitution method। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको यूज नहीं करना है, इसलिए आप इसको आराम से
2 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एलिमिनेशन यूज करेंगे तो एलिमिनेशन, दोनों मेथड आपको बताया गया है, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। कहिए तो हम सॉल्व कर लेते हैं, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसको आप लोग हटा लीजिए। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, लिख लीजिए इसको। चलिए शुरू करते हैं। कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, जो कहिए। चलिए हम एलिमिनेशन से या कौन सा किया जाए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। नाउ from 1 we get 2x plus 5, y is 5, y is equal to 5 minus 2x. This y you put here, putting and substituting. Y is equal to 5 minus 2x in equation 2. We get, you put 3x 2 into, and now 2 5 are 10, 2 2 are 4, minus 8. This minus x plus 2 equal to 0. So minus x is minus 2. So what is this? X is 2. You putting x is equal to 2 in 1, we get 2 into 2 plus y minus 5 is 0. 2 2s are 4, and this y minus 1 is 0. What is the y? Y is 1. So here x is 2, y is 1. तो my point is that सबसे पहले आप चेक करिए कि ये यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट लीनियर सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। इन दोनों केस में आपको नहीं निकालना है, केवल इसी केस में आपको निकालना है। मेनी सॉल्यूशन में भी आपको सॉल्व नहीं करना है, यूनिक नो सॉल्यूशन में आपको सॉल्व नहीं करना है, केवल यूनिक सॉल्यूशन में। और केवल 2 मेथड है आपका, कौन कौन सा, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ग्राफिकल मेथड इसके बाद हम पढ़ाएंगे, तो आप उसको समझ लीजिएगा। नाउ फॉर विच वैल्यूज ऑफ a and b does the following pair of linear equations have an infinite solution? तो सबसे पहले इसको हम कंपेयर कर दें। ऑन कंपेयरिंग ax plus by is equal to c, we get, तो क्या होगा, a1 is 2, b1 is 3, c1 is 7, a2 is a minus, देखिए ये c इधर भी रहेगा, इधर भी रह सकता है, तो दोनों अगर मान लीजिए इधर वाला हम ले लेंगे तो ये भी माइनस ये भी माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर आप सी इधर पे ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 7 इधर जाएगा -7, ये पूरा माइनस प्लस प्लस, दोनों का उस साइड करेंगे। तो a2 अपॉन a माइनस b एंड b2 इज इक्वल टू a प्लस b एंड c2 इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2 and here a1 upon a2, 2 upon a minus b, b1 upon b2, 3 upon a plus b, c1 upon c2, which is 7 upon 3a plus b minus 2. Now what you can say here, there are infinite many solutions. There are infinite many solutions. Then you can write a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2,
2 upon a minus b, 3 upon a plus b, 7 upon 3a plus b minus 2. From first and second, 3 upon a plus b. इक्वेशन बनाइए, क्या मिलेगा आपको? 3a माइनस 3b, 2a 2b, 3a minus 3b minus 2b minus 2b. This is 3a minus 2a. It is this. Minus 5b is 0. This is 1. And again, from second and third, we get 3 upon a plus b, 7 upon 3a plus b minus 2. On multiplication, cross multiplication, 7a plus 7b, 3 3 are 9a, 3b minus 2. This is 7a, 7b, 9a minus 3b minus 2. 7a minus a minus 2a plus 4b. This is minus. डिवाइड कर लीजिए माइनस 2a से. ऑन डिवाइडिंग by minus 2, we get, यहां ये हो जाएगा minus 2b, it is 1. This is 2. So what you can say, again you have to solve 1 and 2. आपके पास सिर्फ दो मेथड है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन. जो मेथड करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके पास नहीं है. तो यहां से हम देख रहे हैं फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 या डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. 1 minus 2 now look here, there is a minor mistake. 3 3 is 9 and 3b and 3 2 is 6. This minus 6, this minus 6, and I'm dividing here. This will be minus 3. So after solving, on subtracting equation 2, equation 1, on subtracting equation 2, 1 from 2, we get 1 from 2. Yani a minus 2b, it is minus 3. And a minus 5b, it is 0. Minus plus this out, 3b is minus 3 and b is minus 3. Sorry, this minus no, it is a plus, and divided by minus 2, we are getting this. And so here 3. So you put here this is the here 1. So putting b is equal to 1 in 1, and we get, so a minus 5 into 1 is 0. So what is there? 5. A is equal to 5, b is equal to 1. So here क्वेश्चन 2 सेकेंड पार्ट आप लोग अपने से करिएगा. इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3. वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं करना है आपको, कोई मेथड यूज कर सकते हैं. और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 वी विल डू नेक्स्ट लेक्चर.
and we come back. Oh,